हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पर लाएंगे विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जन के बारे में यहाँ पर बताएंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। तो देखते हैं, अलग अलग जंतुओं में उनके आवास तथा प्रकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। विकसित जंतुओं में उत्सर्जन के लिए एक विकसित तंत्र होता है, जो कि उत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः अमोनिया और उसके अन्य उत्पादों से संबंधित होती है और इसे तथा इससे बनने अन्य उत्सर्जित पदार्थों को जल के साथ मूत्र के रूप में बाहर किया जाता है। इस कारण विकसित जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र को मूत्र तंत्र भी कहते हैं और यह तंत्र नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के संश्लेषण, विलगीकरण तथा कुछ अन्य पदार्थों के साथ बहिष्करण करता है। अल्प विकसित जंतुओं में विकसित जंतुओं की अपेक्षा कम विकसित उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जंतुओं में होने वाले उत्सर्जन की प्रमुख विधियां निम्न हैं। कौन सी विधि है? फर्स्ट है कि अकशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जन। तो अकशेरुकी या कम विकसित जंतुओं में उत्सर्जन निम्न प्रकार से होते हैं, ठीक है, जो कि है फर्स्ट है एक कोशिकीय जंतु समान जीवों में उत्सर्जन विसरण के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। इनमें बने नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे है यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया शरीर में उपस्थित जल में घुलकर सामान्य विसरण के द्वारा कोशिका जो कि है शरीर से बाहर निकल आते हैं। इसके श्वसनीय उत्पाद भी विसरण के ही द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा इनके शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की जो कि है रिक्तिकाएं कुंचनशील धानियाँ बनती हैं, जो उत्सर्जन का क्या है कार्य करती है। इसके निर्माण के समय जीव द्रव्य में उपस्थित जल तथा उत्सर्जी पदार्थ आपस में मिलकर एक रिक्तिका बना देते हैं। इसी रिक्तिका को कुंचनशील धानी कहते हैं। यह धीरे धीरे कोशिका की बाहरी सतह के पास आकर फट जाती है और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से क्या है बाहर कर देती है। आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया कि एक कोशिकीय जंतु पैरामीशियम में उत्सर्जन तथा संकुचनशील धानी द्वारा पराशरण जो कि है नियंत्रण किस प्रकार से होता है। ओके, आगे क्या है, सेकंड जो है कि स्पंजो अर्थात शंख पोरीफेरा के जंतुओं में उत्सर्जन एक विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा होता है। यह नाल तंत्र शरीर से बाहर खुलता है और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर कर देता है। ओके, अगला जो कि तीसरा है हाइड्रा तथा दूसरे सेलेंट्रेटस में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। इनके शरीर की सभी कोशिकाएं जल के सीधे संपर्क में रहती है। इस कारण ये अपने अंदर बने उत्सर्जी पदार्थों को सीधे बाह्य वातावरण में विसर्जित कर देती है। चौथा जो कि है प्लेनेरिया और दूसरे चपटे कृमियों में उत्सर्जन के लिए कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ये शरीर की पृष्ठ तथा प्रतिपृष्ठ सतह पर स्थित नलियों में खुलती है। ये कोशिकाएं शरीर में बने उत्सर्जी पदार्थों को इन नलियों में एकत्र करती है और नलियां इन पदार्थों को शरीर से बाहर छिद्रों के द्वारा पहुंचा देती है। पांचवा जो कि है नेमेटोडा के परजीवी सदस्यों में लंबी नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जो उत्सर्जी अंग के रूप में क्या है कार्य करती है। हम डायग्राम के थ्रू समझा देंगे कि ये क्या है, ठीक है। परंतु स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले नेमेटोडस में ग्रसनीन के नीचे पाई जाने वाली रेनेट कोशिकाएं अथवा कॉब कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है। छठवां जो है कि नेरिस क्वेचुए तथा दूसरे प्लान एनेलिड्स में उत्सर्जन की क्रिया एक विशेष प्रकार की पतली लंबी कुंडलित नली के समान रचना के द्वारा होती है, जिन्हें नेफ्रेडिया कहते हैं। ये पूरे शरीर में क्या है फैले होते हैं। ओके, तो इनका एक सिरा स्वतंत्र होता है जो उत्सर्जी पदार्थों को एकत्र करके आहार नाल में या शरीर के बाहर कर देता है
ओके। सातवां जो है कि अधिकांश आर्थ्रोपोडा जंतुओं जैसे कीटों, काकरोच, सहस्त्रपादियों और बिच्छुओं में उत्सर्जन कुछ विशिष्ट नलिकाओं के द्वारा होता है जो आहार नाल से संबंधित होती है। इन नलिकाओं को मेलपिगियन नलिकाएं कहते हैं। ये 60 से 70 की संख्या में मध्यांत्र के पिछले सिरे से जुड़ी होती है और इसी में खुलती है। इनका स्वतंत्र सिरा बंद होता है। ये नलिकाएं देह गुहा में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है और नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करके आहार नाल में छोड़ देती हैं, जहां से इन्हें मल के साथ बाहर कर दिया जाता है। कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे झींगों में ग्रीन ग्लैंड नामक उत्सर्जी अंग पाया जाता है। ये संख्या में एक जोड़ी होती है और एंटेना के पास स्थित होती है तथा कशेरुकी जंतुओं के वृक्क के समान क्या है, कार्य करती है। इसमें मूत्रकोश, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियां जुड़ी होती है। ये वाहिनियां मूत्र छिद्रों द्वारा एंटेना के पास शरीर से बाहर खुलती है। प्रत्येक ग्लैंड अंत्य कोश लेवरिंथ तथा आशय की बनी होती है। ओके। आठवां है मोलास्का तथा दूसरे जंतुओं में उत्सर्जन वृक्क या मूत्र अंग के द्वारा होता है। लास्ट है नौवां एकाइनोडर्मेटा। ओके, एकाइनोडर्मेटा है जो कि लास्ट है। तो इसमें क्या है, एकाइनोडर्मेटा के विभिन्न सदस्यों में विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जन अंग का अभाव होता है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया सीलोमिक द्रव में पाए जाने वाले अमीबोसाइट्स नामक कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है, जो कि ये लास्ट इनका नौवां। ठीक है, अगला हम बताएंगे कि कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जन, तो ये अगले पार्ट में बताया जाएगा। यहाँ तक जिनको भी समझ आया होगा या ना समझ आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या समझ नहीं आया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।